हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। तो हर एक वीडियो में मैं कुछ मैकेनिकल रिलेटेड कुछ नया टॉपिक लेके आता हूँ आपके सामने और उसके बारे में डिस्कशन करता हूँ। तो अगर किसी को भी किसी भी टॉपिक में अगर कोई डाउट हो या लग रहा हो कि इसके बारे में और जानकारी होनी चाहिए थी या कोई सजेशन कुछ भी हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। क्या क्या आज का कंसेप्ट है हम लोग का, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हमने मेंशन कर रखा है यहाँ पे, ताकि मैं तो बता रहा हूँ आप भी क्लियरली यहाँ पे देख सको। हो सकता है बाय मिस्टेक मैं कुछ गलत प्रोनाउंस का यूज़ कर दे रहा हूँ या कुछ भी ऐसा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसीलिए मैंने मेंशन कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए सो फर्स्ट पॉइंट हमने मेंशन कर रखा है, इंजीनियरिंग इज एप्लीकेशन ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी शोज वेरियस मेथड्स ऑफ इंजीनियरिंग। ये क्या है, इंजीनियरिंग क्या है? इंजीनियरिंग वो साइंस का एप्लीकेशन है, एक्चुअली साइंस का कंसेप्ट यूज करता है, उसके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली काम करता है। ठीक है, क्योंकि जैसा कि मान के चलो इंजीनियरिंग में कोई भी एक प्रोडक्ट अगर हम डिजाइन करने जा रहे हैं, उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, इन्वेंट कर रहे हैं, तो क्या है ना, वो कंसेप्ट जो होते हैं वो साइंस से रिलेटेड होते हैं। उस साइंस वाले कंसेप्ट को पार्टिकुलरली हम रिसर्च कर रहे हैं एज ए मैकेनिकल फील्ड में। ठीक है, तो मैकेनिकल रिलेटेड ही वो प्रोडक्ट होंगे, वो कंसेप्ट होंगे, तो वो इंजीनियरिंग के अंदर में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी शोज वेरियस मेथड्स ऑफ इंजीनियरिंग। टेक्नोलॉजी क्या है ना कि वो जो कंसेप्ट आप अप्लाई कर रहे हो, साइंस का जो कंसेप्ट आप अप्लाई कर रहे हो उसे तो इंजीनियरिंग कहते हैं, बट उस कंसेप्ट को लगाने के लिए हो सकता है एक से ज़्यादा मेथड हो। आप इस रास्ते से भी कहीं जा सकते हो, इस रास्ते से भी जा सकते हो, अनदर रास्ते से भी जा सकते हो। तो एक जगह पहुंचने के बहुत रास्ते होते हैं ना, सेम उसी तरह यहाँ पे कंसेप्ट है कि इंजीनियरिंग का कोई प्रिंसिपल्स, कोई कंसेप्ट है, एक्चुअली उस पर हम वर्क कर रहे हैं, बट उसके लिए एक से ज़्यादा मेथड हो सकते हैं। उस मेथड को एक्चुअली हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। चलिए इन डेप्थ हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, चलिए इसके थ्रू हम लोग देखते हैं, डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल है आपका, अ ब्रिज कैन बी मेड बाय यूजिंग बीम्स टू वियर द लोड बाय एन आर्क और बाय हैंगिंग इन अ केबल। ठीक है, क्या है यहाँ पे सॉरी, तो एक ब्रिज है, कोई भी एक नॉर्मल ब्रिज ले लो। ठीक है, ब्रिज क्या होता है कि उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप जब लोड डाल रहे हो ऊपर से, जैसे कि आपने ब्रिज ऑलरेडी वो हैवी वेटेड होता है, उस पर गाड़ियाँ उस पर चलती हैं उस पर। ठीक है, तो वो क्या होता है, उस पर लोड डाल रहे हो आप एक तरह से। ठीक है, तो लोड जो आप डाल रहे हो तो उसे उसके लिए क्या चाहिए आपको, नीचे सपोर्ट चाहिए आपको। तो सपोर्ट बहुत तरह के होते हैं, एक्चुअली सिविल डिपार्टमेंट रिलेटेड कंसेप्ट है, बट एग्जांपल के लिए ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो वो क्या है ना कि जो ब्रिज होता है आप यहाँ पे देख सकते हो, अब मैंने इमेज पे दिखा रखा है, एक है क्या है, आर्क ब्रिज है और दूसरा केबल ब्रिज है, सिंपल। अब इसीलिए मैं ये एग्जाम्पल दिया हूँ क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, अपने नज़र से देखा होगा, तो आप इसको कैच कर सकते हो इजिली, दैट्स व्हाई हमने ये मेंशन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि दो तरह के ब्रिज हैं, एक है आर्क ब्रिज और एक है केबल ब्रिज। ठीक है, तो बनाने है दोनों ब्रिज ही, बट दोनों के मेथड्स अलग अलग हैं ब्रिज बनाने के, आर्क ब्रिज और केबल ब्रिज। ठीक है, तो इसके बारे में इन डेप्थ हम लोगों को खैर जानना जरूरी नहीं है, बस यहाँ से हम देख सकते हैं ये है आर्क ब्रिज और ये है केबल ब्रिज। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या, यहाँ पे ऑल शोज डिफरेंट टेक्नोलॉजी बट कम्स अंडर सिविल इंजीनियरिंग एंड साइंस अप्लाइड इज लॉ ऑफ फोर्स लोड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये क्या है एक्चुअली कि इंजीनियरिंग क्या है, इंजीनियरिंग मतलब आप फोर्स और लोड जो अप्लाई कर रहे हो, दैट इज योर इंजीनियरिंग, एक्चुअली वो साइंस है वो। ठीक है, कितना लोड अप्लाई करना है, ठीक है, क्या उस पर फोर्स होगा, किस डायरेक्शन में अप्लाई करने हैं आपको, ये सारा कुछ जो डिफाइन करने हैं, दैट्स विल कम अंडर इंजीनियरिंग। ठीक है, वो सिविल इंजीनियरिंग के अंडर आएंगे। बट वहाँ पे क्या है कि किस कंसेप्ट से, ब्रिज तो हमने दोनों ब्रिज ही बनाने हैं, बट ये कंसेप्ट भी हो सकता है आपका और ये कंसेप्ट भी हो सकता है, तो दो आपके पास मेथड हो गए। तो यही डिफरेंट डिफरेंट मेथड जो है ना, डिफरेंट डिफरेंट, ये टेक्नोलॉजी कहलाते हैं। या तो ये टेक्नोलॉजी आप यूज कर लो, अदरवाइज ये टेक्नोलॉजी यूज कर लो। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। हेलो गाइस,
तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंजीनियरिंग इज द माइंड एंड एफर्ट इनटू मेकिंग समथिंग। इंजीनियरिंग क्या है, ठीक है, कोई भी एक प्रोडक्ट ले लो एज ए एग्जांपल, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसका प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, ठीक है, जो भी कंसेप्ट आप लगाते हो, जो भी उसके बारे में रिसर्च करते हो, डिज़ाइन करते हो, प्रोटोटाइप बनाते हो, ठीक है, तो जो भी कंसेप्ट लगाते हो, ये सारे के सारे कंसेप्ट जो है ना वो इंजीनियरिंग के अंडर में आते हैं, ठीक है। एंड टेक्नोलॉजी इज द रिजल्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द माइंड एंड एफर्ट, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी क्या है, ये रिजल्ट है किस चीज़ का, इंजीनियरिंग का रिजल्ट जो है ना वो टेक्नोलॉजी कहा जाता है। जो भी आपने रिसर्च किया है, डिज़ाइन किया है, ठीक है, मैन्युफैक्चर किया, प्रोटोटाइप, एनालाइज वगैरह जो कुछ भी आपने किया है, ये सारे स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद फाइनली आपने वो प्रोडक्ट आपने बनाया है सक्सेसफुली। आफ्टर देन वो सक्सेसफुली जो कंप्लीट कर लिया है प्रोडक्ट, वो लास्ट में का टेक्नोलॉजी कहा जाएगा। जैसे सिंपल एक एग्जांपल देखते हैं हम। सपोज मेरे सामने कीबोर्ड है, माउस है, ठीक है। अभी क्या है ना, कीबोर्ड में हम जैसे कि कुछ भी मुझे वहाँ पर टेक्स्ट करना है, मुझे डेस्कटॉप पे, ठीक है, वहाँ पे जब टेक्स्ट कर रहे हो आप, तो कुछ भी यहाँ पे कीबोर्ड में आप टाइप करते हो तो वहाँ पे टेक्स्ट होता है ना। तो ये क्या है, कीबोर्ड बनाने के लिए बहुत सारे डिज़ाइन, इसकी थिकनेस क्या होगी, 2 बटन्स के बीच की स्पेसिंग क्या होगी, स्पेस बार जो देख रहे हो इतना बड़ा साइज है, क्यों इतना बड़ा साइज है, रीजन क्या है, ठीक है। ये फिंगर पोजीशन के अकॉर्डिंगली कीबोर्ड डिज़ाइन किया गया है। बहुत तरह की ये कंसेप्ट हैं एक्चुअली, ठीक है। तो ये सारे कंसेप्ट रिसर्च एनालाइज किया गया है, इसकी एक्चुअली क्या इसकी थिकनेस होनी चाहिए, सारे कुछ करने के बाद तब जाकर के क्या हुआ है, एक कीबोर्ड तैयार हुआ है। इसमें इसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट लगे हैं एक्चुअली, ठीक है। तो ये क्या था, एक इंजीनियरिंग था जब तक ये प्रोडक्ट डिज़ाइन नहीं हुआ। अब डिज़ाइन हो चुका है, सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, नाउ यू कैन से कीबोर्ड क्या है, एक टेक्नोलॉजी है। कि अगर कोई आपसे पूछे कुछ कैसा टेक्नोलॉजी बताओ जिसके थ्रू मैं कुछ भी यहाँ पे टेक्स्ट करूँ, टाइप करूँ और डायरेक्ट वो आपके मॉनिटर पे वो शो करे, तो सिंपली यू कैन से दैट इज़ द क्या, कीबोर्ड है। कीबोर्ड से यहाँ पे आप जो भी टाइप करोगे वहाँ पे शो करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन। अवेलेबल टेक्नोलॉजी इज काउज टू इंजीनियर मोर एडवांस टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या होता है ना कि बार बार आप यूज कर सकते हो, टेक्नोलॉजी क्या बार बार यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कीबोर्ड हमने एक बार यूज कर लिया तो आप कल से यूज नहीं कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी मीन कोई भी एक प्रोडक्ट ले लो, आप कंटिन्यूसली बार बार यूज कर सकते हो। बट इंजीनियरिंग क्या है, इंजीनियरिंग जब तक वो कंप्लीट नहीं होता है फाइनली सक्सेसफुली, तब तक वो अधूरा होता है इंजीनियरिंग। कुछ ना कुछ कंसेप्ट लगाना, उसका आइट्रेशन 1 2 3 4 4 5 बार उसको ट्राई करना, ये मटेरियल वो मटेरियल, बहुत तरह तरह के उसमें कंसेप्ट लगाने पड़ते हैं, ठीक है, तब जाकर के वो कंप्लीट होता है। तो इंजीनियरिंग वो क्या है ना, अधूरा ही रहता है जब तक कि वो कंप्लीट ना हो, ठीक है। चलिए, तो ये कंसेप्ट था। नेक्स्ट पॉइंट हमने मेंशन कर रखा है, इंजीनियरिंग इज अ प्रॉब्लम वेयर एज टेक्नोलॉजी इज द सॉल्यूशन। इंजीनियरिंग क्या है, वो एक प्रॉब्लम है जहाँ पे एक टेक्नोलॉजी आपका सॉल्यूशन का वर्क करता है, ठीक है। ये कैसे, ठीक है, चलिए हम सिंपल कंसेप्ट एक देखते हैं। यहाँ पे मेरा एक प्रॉब्लम, एक डाउट है, जैसे एक क्वेश्चन समझ सकते हो कि हाउ टू बिल्ड अ सिक्योरिटी सिस्टम। एक सिक्योरिटी सिस्टम आपके घर के लिए, ऑफिस के लिए, कहीं भी, ठीक है, आपको चाहिए। आप कैसे क्या क्या किया जाए, कैसे मैं अपने घर को सिक्योर कर सकूं, एक कंसेप्ट आपके दिमाग में आया, ठीक है। ये क्या एक क्वेश्चन बोल लो, या प्रॉब्लम आपके घर में बार बार कुछ चोर या अननोन पर्सन आ जा रहे हैं, तो उससे बचने के लिए आपको कंसेप्ट लगाने हैं, ठीक है, कि मैं क्या करूँ ताकि मतलब सेफ रह सकूं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आता है, हमने मेंशन भी कर रखा है हियर, इंजीनियरिंग कैन बी टेकन एज अ क्वेश्चन और अ प्रॉब्लम। ये इंजीनियरिंग है, क्वेश्चन आप राइज कर रहे हो, प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए, अब उसमें आपने सोच लिया, अब इसके बाद क्या करोगे, आप डिज़ाइन करना स्टार्ट करोगे। तरह तरह के आपने मशीन डिज़ाइन किया, ये किया, वो किया, बहुत तरह के। तो आपके दिमाग में क्या, आपने फाइनली क्या बनाया, एक अलार्म, ठीक है। बट टेक्नोलॉजी कैन बी लुक्ड एज अ सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन, लाइक इन दिस केस द यूज ऑफ बर्गलर अलार्म। एक अलार्म है जिसके थ्रू आप सिक्योरिटी प्रदान कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस। एक नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंजीनियरिंग इज द माइंड एंड एफर्ट